So look here. भोपाल की सबसे अमीर फ्रीजर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैमरा भोपाल की जो नई है, 100% फ्रीजर है। ब्रिटिश अप्रोची हमारे सामने साफ है, उसका स्वागत करेंगे मैं द्वारा कामयाब आशीष रेवो साहब की हमारे बीच में कर लीजिए। कुछ कचरा आ गया है। कितना बड़ा रेवोल्यूशन है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, कैसे ये सोचा, कैसे इसको कंसीव किया, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं जो पुराने प्रोड्यूसर जो अभी आपने मेंशन किया? पहले तो बात ये कंसीव इसलिए हो गया कि मैं मेंबर था एक सोसाइटी का, तो पहले वो सोसाइटी प्रोड्यूसर्स को देते थे पैसे। एक स्टेज आई तो उन्होंने ये बोला कि अब हम प्रोड्यूसर्स को नहीं देंगे पैसे। तो उसके बाद फिर जब हमने कॉपीराइट एक्ट स्टडी किया तो उसके अंदर प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक अलग कैटेगरी थी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए। तो फिर हमने उस सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कैटेगरी के लिए हमने रजिस्ट्रार कॉपीराइट को अप्लाई किया। बट थोड़ा उसके अंदर हमें 5 साल लग गया, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज या बहुत ज़्यादा जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमें एटलीस्ट 2023 में ये लाइसेंस मिला है, जिसमें कि हम ये परफॉर्मेंस राइट प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस राइट रॉयल्टी, जैसे कि IPRS वाले करते हैं, PPL करते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों का सिनेमेटोग्राफी फिल्म का परफॉर्मेंस रॉयल्टी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कलेक्शन के लिए होटल्स के रूम्स हैं, जहाँ भी TV चलता है, हॉस्पिटल्स हैं, और भी ऐसे जहाँ भी मतलब चलता है, कमर्शियल पब्स हैं जहाँ, तो हम सब जगह भी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हमारी इस मूव को अभी अपोज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग हम लोग लीगली कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है हमें ये, तो लीगली हम चीज़ इसको फाइट करके, जैसे ही ये लीगली बैटल अगर ख़त्म हो जाएगा, हालांकि एक केस हमने डाला हुआ है अहमदाबाद में एक होटल के खिलाफ, वो भी विन हो सकता है या नहीं, अभी दिल्ली में और बॉम्बे में बाकी होटल्स हॉस्पिटल्स जहाँ भी हैं अभी हम लीगल बैटल लड़ेंगे। बट ये गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज़ करके परफॉर्मेंस रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए ये अलाउ किया है। तो ये इस प्रेस के थ्रू या इस AGM के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं उन सब होटल्स या जहाँ भी कोई हमारी प्रोड्यूसर्स के वर्क्स को यूज़ करता है, उसकी परफॉर्मेंस रॉयल्टी हमें दे दें। कोई भी लीगल बैटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। जो एग्रीमेंट्स जिसमें आप मेंशन करते थे नॉट लिमिटेड, उस एक्ट को आप कैसे प्रिजर्व करें? सो मेनी प्रोड्यूसर्स
How are you protecting those rights to get it forward? हमारा ये जो प्रोड्यूसर्स ने भी हमारे फिल्मों के नेगेटिव राइट्स भेज दिए हैं, पुराने हों नए हों, तो ये इस कैटेगरी के अंदर जिसमें हमें लाइसेंस मिला है उसमें प्रोड्यूसर इज़ द ऑथर, तो ऑथर का शेयर उन्होंने रखा है। अगर उन्होंने नहीं बेचा है तो 100% जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उनके वर्क्स का, और अगर उन्होंने नेगेटिव बेच दिया है तो 50% प्रोड्यूसर को, 50% अदर ओनर को। इस कैटेगरी में हमें लाइसेंस मिला है, तो इसलिए हमें अदर ओनर्स भी हमारे इसके मेंबर्स हैं और प्रोड्यूसर्स भी मेंबर हैं। बट ओरिजिनल जो राइट है एज ए ऑथर परफॉर्मेंस का, अगर बेचने के बाद भी प्रोड्यूसर्स का राइट हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। Let me clarify one thing. Those who have already sold the negatives of the films, जिन्होंने अपनी फिल्म के नेगेटिव बेच दिए हैं, उनको भी 50% हम, बिकॉज ये प्रोड्यूसर्स की बॉडी है और हमारा फॉरमोस्ट हमने जब MOU और MOA बनाया तो उसमें दिखाया गया कि प्रोड्यूसर्स के राइट्स को हम सेफगार्ड करेंगे और जिन्होंने बेच दिए हैं राइट्स उनको भी हम 50% दिलाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की बॉडी है ये हमारा वादा है और सब प्रोड्यूसर्स को पैसा 50% मिलेगा ही, ऐसा वी आर प्रॉमिसिंग टू ऑल ओवर प्रोड्यूसर्स। आप दोनों से मेरा सवाल है कि कितना चैलेंजिंग रहा इसको इस मकाम तक लाना? चैलेंजिंग तो बहुत रहा। जैसे एक प्रोड्यूसर जब फिल्म स्टार्ट करता है तो उसको कितनी चैलेंजेस आती हैं सेंसर लेने तक, वो उससे भी समझ लो भी 10 गुना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये, क्योंकि एप्लीकेशन देने से बाद तक भी लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शंस किए हैं, हमारी एसोसिएशंस ने भी ऑब्जेक्शंस किए हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए। वो सारी हर्डल्स ख़त्म करके फिर भी ये गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी मीटिंग मंत्री जी से तक हुई है, तो उसके लिए हमारी मैडम जी ने भी अप्रोच करवाया। हमारे एक मेन और हैं जो हमारे सपोर्टर हैं, अनूप जलोटा जी, जिन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करी थी और सबकी मेहनत से ये लाइसेंस आज हम ले पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लाइसेंस है, क्योंकि ये लॉ में तो था, पहली बार हम लोगों ने 2018 में जब अप्रोच किया तो इवन रजिस्ट्रार ने कहा भैया वेवर यू पीपल, 30 साल पहले से ही तो लॉ में प्रोविज़न है, एनीवे 1957 के एक्ट में है, कॉपीराइट में। हम लोगों ने एवरी मिनट में, एवरी स्टेप में, आई थिंक वी हैड बीन टू दिल्ली, तकरीबन 80 बार हम दिल्ली गए हैं। एवरी टाइम दे वर कॉलिंग अस फॉर पैटी थिंग्स, ये कैसे, क्योंकि उनको लॉ पता है, लॉ है उनके पास, मगर वो लागू नहीं करना है, और लागू करना है तो उनको कुछ मीन्स चाहिए होंगे जो सरकारी दफ्तरों में होते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, ये बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से मिला है, और अब उसके मिलने के बावजूद भी मैं बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं कि ये क्योंकि पहली बार मिला ये लाइसेंस, क्योंकि ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऑडियो का है, विजुअली वीडियो का और सिनेमेटोग्राफी के नहीं है। तो ये इसको हमने जो पहली बार लेके आए हैं, तो मतलब समझिए कि वही कहेंगे कि बहुत मुश्किल से मिला है, और उससे ऊपर ज़्यादा मुश्किल अब आ रही है कि जब हम लोगों को जाते हैं भाई ये लाइसेंस ले लो अब हमारा, तो वो लोग उनको पैट्रनाइज करने में वो राजी नहीं होते। वो लोग उनको लगता है कि जैसे वो उनको फ्री में मिल जाए। तो लॉ बोल रहे हैं, हमने ये मैंडेटरी है, हमने इसको लागू करवाना है, एवरी कॉर्नर से करवाएंगे। जिससे लड़के भी आए हैं, अभी तो बहुत शुरुआत है, थोड़े से पैसे, लड़ाई बहुत बाकी है, क्योंकि लड़ाई अब जो है एक्चुअली बड़े बड़े लोगों से लड़ाई है। अभी जो भी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन हैं या और भी जो है, तो वो लड़ाई लीगली हम लड़ रहे हैं कि भाई वो पैसा हम अपने प्रोड्यूसरों का हक का पैसा लाएं और उनको मिले। इसलिए जो स्ट्रगल लाइसेंस तक मिली है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल अभी लीगल बैटल है, क्योंकि अब बड़े बड़े लोग हैं सारे इन्वॉल्व इसमें। आई जस्ट फील कि प्रोड्यूसर्स को जो है, जिसके ऊपर दम पर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, और उनको मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स जाते ही हैं। जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, आज जैसे इन्होंने प्रहलाद जी ने बताया कि आप पे नहीं करोगे तो कोई गाना नहीं लिखेगा, और सबके आज प्राइज़ है, वो अपनी प्राइस ले लेते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स, वो उस पर बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते हैं, ले लेते हैं, प्रोड्यूसर देता है, फिर उसके बाद उनको पैसे अलग से मिल रहे हैं राइट्स के, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं यूँ समझती हूँ कि अगर इस चीज़ के लिए लड़ा जाए, लीगली चेंजेस भी लानी पड़े। यू सी, अगर हम सब एकजुट होकर सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशंस का भी पूरा ये बनता है, बिकॉज आप देखिए कि जब तक आप एक साथ नहीं, मे बी यू आर अ वेरी बिग मैन पर्सन इन द फिल्म मेकिंग, राइट, बट छोटे भी हैं, उनको भी सर्वाइव करना चाहिए।
हमारा मेन ये वो होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो सारी जब एकजुट होके करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब आप जाते हैं ना मांग के लिए, तो वो कहते कि वो नहीं आए, वो मिलने आए थे, उन्होंने नहीं बोला, ये नहीं। अब मुझे लगता है इस कॉज के लिए सारी एसोसिएशन से मेरी विनती है कि एक होके इनको सपोर्ट करिए। ये निकले हैं ये राइट्स के लिए, तो इनको सपोर्ट प्रोड्यूसर सारी एसोसिएशन करें, ताकि ये जो लाएंगे राइट्स, पैसे लाएंगे, वो तो सब प्रोड्यूसर्स में ही बटेंगे ना, जो सबके मेंबर हैं सब एसोसिएशन के। तो ओवरऑल इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ये होना चाहिए। और इसके लिए जो भी होगा ये आगे सब रह के कर ही रहे हैं, ये लीगली सब देख लें एस्पेक्ट, और जैसे ये तैयार करें मतलब चीज़ें, तो उसके बाद मैं जहाँ कर सकूँगी आपकी सपोर्ट में उस मतलब गवर्नमेंट में अगर इनका पुटअप कर सकूँगी, और लीगली भी मे बी लीगली ऑल्सो आई हैपन टू नो सम टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री, सो उनसे बात करके हम क्यों नहीं हम लाएँ चेंज। अगर हमारी गलती से अर्लियर हमने ये लिख के दे भी दिया है, तो भी एज अ क्रिएटिव राइट, एज अ यू नो, अब जो मेकर होता उसी के पहले तो सारे राइट्स होते जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट होने के बाद बेचारा बिक जाता है कि सारे राइट्स, तो उस पर भी उसके राइट रहे, कुछ ना कुछ उसको मिलता रहे लाइफ में। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे, सब मिलके करेंगे, सब सीनियर्स हैं ये बताएं, और मैं मतलब जो कर सकूँगी मैं डेफिनेटली आई लव टू मतलब हेल्प आवर इंडस्ट्री इन एनी वे। सो as a producer, what do you think, how much would it benefit there's a brigade of lot of producers behind, what would you See, say? basically, it ultimately to everything belongs to the producer. वही रिस्क लेता है, वही सब कुछ करता है, तो और उसको एक स्टेज पे आके कुछ नहीं मिलता, सब डिवाइड हो जाता है। तो ये इनका मिशन था, विजन था कुमार जी का, प्रीति का, शिवराज जी का, और इन्होंने मिशन बना लिया। तो ब्यूटी इज के मैं देखता हूँ जब भी ये बात करते हैं ना, तो मिशन बना के चलते हैं, वी हैव टू फाइट, क्योंकि यहाँ कभी कभी हमारे यहाँ बिना फाइट के कुछ नहीं मिलता। दे आर द राइट पर्सन टू फाइट। He can, you know, They have really worked very hard. थैंक यू तो ये जो इन्होंने फाइट या मिशन बनाया है, ये हो गया, तो आप समझिए कि प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स को होगा प्लस उनकी जनरेशन को। अभी कोई नो अगर कोई एक प्रोड्यूसर की पिक्चर चली हुई है, उसका आ रहा है, उसको भी मिलेगा, उसकी फैमिली को मिलेगा, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। कल अल्टीमेट प्रोड्यूसर में पैदा होता है, एक्ट करते हैं, एक्टर भी पैदा लेके चले जाते हैं, सब कुछ लेके चले जाते हैं, प्रोड्यूसर बेचारा तो प्रोड्यूसर शुड गेट द बेस्ट while making the film, even after the film. फिल्म अच्छी जाती है, स्टोरी मिलना चाहिए, नहीं अच्छी तो पिक्चर तो चलती रहती है। आज जैसे मेरी फिल्में 40 साल से चल रही है, आई शुड गेट द बेस्ट। वो तो मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट जो बेस्ट है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग एंड दे विल बी सक्सेसफुल। आई एम वेरी गुड एंड इट विल बी ए बिग थिंग फॉर द इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स। जी, आपने कहा अभी ये बहुत सारे हर्डल्स भी आए, ये शोर भी नहीं था कि आज ये मीटिंग हो पाएगी या नहीं, बाकी एसोसिएशन से इंडस्ट्री क्या रिस्पॉन्स रहा हमारी इंडस्ट्री आपको? बाकी एसोसिएशंस को तो जो है वो सिर्फ म्यूज़िक की एसोसिएशंस हैं सारी, जो भी म्यूज़िक रॉयल्टी कलेक्ट करती हैं। ये फर्स्ट ऐसी हमारी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कैटेगरी के अंदर इकलौती ऐसी एसोसिएशन है। और अभी 1 साल से अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिंगल विंडो का, जिसमें कि मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने अनूप जलोटा जी को चेयरमैन बनाया कि भाई कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है उसमें 5 आदमी ना जाए, 1 आदमी जाए। तो उस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अनूप जलोटा जी की कमेटी बनाई थी, तो हमने बहुत अटेंड की है, और मुझे उम्मीद है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का हमें मिलेगा और ऑडियो का 5 लोगों में डिवाइड होगा ये। तो ये एक बहुत अच्छा पहल था, लेकिन खैर दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि किसी की जेब से पैसा निकालना इतना ईजी नहीं होता है। इसलिए इस लेसन्स के लिए हमें अवेयरनेस भी करना बहुत ज़रूरी है, अभी करेंगे अवेयरनेस भी, और जो लोग दे रहे हैं उनका एक रेफरेंस बन जाता है। जैसे कि कई होटलों ने भी दिया है, हॉस्पिटल्स ने भी दिया है, ये अंधेरी ईस्ट में हॉस्पिटल जो है 7 हिल्स वालों ने भी हमारा लाइसेंस लिया है।
तो ऐसे करके जब अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी तो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स, होटल्स, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। फिर डिजिटली यूट्यूब है, यूट्यूब को भी हम लिखेंगे, तो ऐसे करके पैसा तो हो सकता है कि सिनेफिल सबसे रिचेस्ट हो आने वाले टाइम पे। उनको लाइए, बैठाइए सामने, बदमाश लोग मना कर रहे हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, स्नैपचैट है, प्लेटफॉर्म्स आर अनकंट्रोलेबल राइट। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा लीगली हम सलाह करके इनको भी कोशिश ये करेंगे कि ये लोग भी अगर हमारा कंटेंट यूज़ करते हैं तो इनसे भी परफॉर्मेंस रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो वो भी थोड़ा लीगल एंगल है, भी हमारी शुरुआत की स्टेज है। शुरुआत में इतनी हर्डल्स आ गई, आते आते आज पहुँचे हैं भी। तो अभी जो भी हर्डल्स है, कोशिश यही करते हैं कि लीगली लड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि ये हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। उसमें बस यही सपोर्ट मिल जाती है। सब हमारे प्रोड्यूसर्स सब साथ रहते हैं, हर वक्त पवन जी हैं, जो भी हैं, सब साथ रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ऐसा है कि इंस्पाइट ऑफ ओपनिंग ऑल दी ओपोनेंट पीपल, यू नो, तो क्योंकि आज हम लाइसेंस बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कान खड़े, क्योंकि नया लाइसेंस है। तो हमने एक डिसाइड करके स्टेप बाय स्टेप पहले होटल, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वहाँ पे हमने, क्योंकि हमने पहले इनको टच नहीं किया, अंडर अवर थॉट कि अगर हम यूट्यूब को भी शुरू कर देंगे, चैनल को भी शुरू कर देंगे, तो कल सब बहुत दे आर मनी पीपल, उन पर बहुत पैसा है, उनके तो एक कौंसिल 5-5 लाख के आते हैं, which he has a personal experience, he has been fighting with big corporates. मैं अभी कॉर्पोरेट से लड़ रहा हूँ, तो मेरा सिंगल एडवोकेट है और सामने 5 लायर्स आते हैं 5-5 लाख वाले। तो इसलिए मैं कोई, क्योंकि मैटर कोर्ट में होता है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो अभी हम जैसे यूट्यूब पे भी डालें या और भी कुछ ऐसे करें लीगल, तो उनके तो आपको पता है कि भाई शायद हमारे सुनील दर्शन जी ने शायद उनसे लड़ा है, तो कितने साल की बैटल के बाद उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है, तब भी शायद अभी तक पता नहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी उस स्टेज पर हम सारे फ्रंट्स एकदम ही नहीं अपोजिशन बनाना चाहते, धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें भी लड़ने के लिए फाइनेंशियल और चाहिए जी। जैसे होटलर्स का करना आपको, तो मैं एक आपका होटलर्स जो महाराष्ट्र के जी एक मीटिंग आपकी कराइए और क्या चाहिए, ये तो और ये तो लीगल है, हॉस्पिटल एसोसिएशन ये तो लीगल है, गवर्नमेंट का एवरी मंथ टारगेट वाला। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। यस, दे शुड शेयर विद द प्रोड्यूसर, क्योंकि एंटरटेनमेंट आप बताइए, बोलिए जो आप बोल रहे थे ना। नहीं, what I am saying is that government of India is, this government is quite like they give you a hearing and they try to do if they can, you know, help. जो मैंने ये देखा, जब ये इन्होंने पीयूष गोयल जी को अप्रोच किया था, तो पीयूष गोयल जी ने इमीडिएटली इनके साथ रिस्पांस दिया। बट वही है एक चीज़ कि हमको एकजुट होके, और हम ये ज़रूर होगा कि सब प्रोड्यूसर्स को, या दिस सिनेफिल इज़ डूइंग अ राइट थिंग, एटलीस्ट ये एसोसिएशंस ने कहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन एफर्ट दे आर डूइंग, यू नो, दे हैव स्टार्टेड। सो आई फील जैसे ये कह रहे हैं कि होटलर्स से लेना है, हॉस्पिटल से, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि इनको थ्रू गवर्नमेंट वो मीटिंग्स करवा दूँ, है ना, तो ताकि वो ले। और जैसे गवर्नमेंट इज़, यू नो, हमारे से कोई गलती हो गई, देखिए प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाने निकलता है ना, वो इतना इंग्रॉस्ड होता है, उसे ऐसा लगता है बस अभी फिल्म कंप्लीट कर दूँ कैसे भी, तो वो उसमें लगा होता है। उस वक्त एग्रीमेंट जो सामने आते हैं, एक तो हमारे लीगल ये नहीं होते। आई थिंक सिनेफिल जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो एक अपना एक लीगल वो खोल दें, ताकि प्रोड्यूसर जो भी साइन करते हैं ना, एटलीस्ट इसके मेंबर्स वो उसको स्क्रूटनी करवा लें कि ये सही डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहे हैं, है ना, ताकि क्योंकि जो खरीदने वाला है ना, वो तो आपका सब कुछ लिखवा लेता है, उसमें भी हम चेंज ला सकते हैं अगर हम लीगली ये अप्रूव करवा लें कि ये सब हुआ ऐसे, लेकिन अब ये होना चाहिए, मतलब कोर्ट भी अलाउ कर दे, क्योंकि हर चीज़ में, हर गवर्नमेंट में, अभी हम गवर्नमेंट में गए थे फॉर सिने आर्टिस्ट लीगल, तो सिने आर्टिस्ट के लिए भी वो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि पहले आपको तकलीफ ना आए, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको लीगली भी कर लेते पहले क्लियर, फिर आपका ये जो आपकी मांगे छोटे कलाकारों के लिए ये
मतलब इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट विल नॉट बी चैलेंज्ड। तो वो गवर्नमेंट भी हमें हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट भी एंटरटेनमेंट टैक्स इतना कमाती है हमारे इंडस्ट्री से, तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला है, इसलिए हमें वो नहीं मिलता। हम अलग अलग यूनियंस में हैं और उस यूनियन से ही अपना एडवाइस लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रोड्यूसर्स के इसमें कुछ चेंजेस लानी होगी, उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा पहले। जो हो चुका है उसमें भी करेक्शन, मतलब तो ये करवा के फिर हम लोग अगर सक्सीड होते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज प्रोड्यूसर्स मतलब कितने प्रोड्यूसर्स हैं जो मतलब अपना वापस उनकी लागत वापस आ सफ़र कर रहे हैं, मोस्टली सफ़र कर रहे छोटे छोटे हैं। सक्सेसफुल छोटे प्रोड्यूसर्स तो सारे सफ़र कर रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं। आज कुछ भी एक दिन में कुछ होता नहीं है। IPRS एंड PPL इन लोगों ने भी जब शुरू किया 30 ईयर्स पहले, जब उन्होंने 2-4 साल उनको लगा एस्टेब्लिश करने में अपना लाइसेंस, दो गवर्नमेंट वॉज विद देम। तो हमें भी लगता है कि आज हमारा शुरुआत है, आज जहाँ अवेयरनेस आ रही है, कुछ ना कुछ हम लोग इकट्ठा करके लाए हैं अपने प्रोड्यूसर भाइयों के लिए। आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगा, प्रोवाइडेड वी आर ऑल यूनाइटेड। वेरी वेल सेड बाय पलाश जी एंड दीपक जी फर्स्ट, ही सेड कि सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओगे तो बहुत कुछ होगा, तो इस इंडस्ट्री का भला होगा। क्योंकि ऐसी थॉट के साथ हम आए हैं, हमें लाए हैं प्रोड्यूसर्स का भला करना है। एंड वेरी वेल सेड प्रीति जी ने कहा भी कि मैं गवर्नमेंट लेवल पे जहाँ जहाँ आपके साथ खड़ी हो सकी खड़ी होंगी मैं, और सब जगह हेल्प ला दूंगी। बिकॉज शी हैज़ प्रूव व्हेनेवर वी हैव कॉल्ड हर विद एनी प्रॉब्लम, शी सेड यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, लो मनोज को फ़ोन करो, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन एसेट फॉर अस एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव गुड टीम विद अस। आज मैं पारुल जी वो चाहता हूँ, हमारे फॉर्चुनेटली दिल्ली के और बॉम्बे के DS भी आए हुए हैं, उनको कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का अगर कुछ है ना तो वी विल आई थिंक वी शुड आस्क देम आल्सो। गुड इनिशिएटिव, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए, हम अभी बेसिकली मैं फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ और साथ में मैं सिनी फिल्म का शुक्रिया अदा करता हूँ ऋषिराज जी का, कुमार जी का पहले तो इन्होंने एक बहुत अच्छा मोशन उठाया। तो मोशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक किसी भी एसोसिएशन ने इस तरह का जिम्मेवारी नहीं ली कि प्रोड्यूसर के लिए सोचा और प्रोड्यूसर को पैसे पहुँचाने की कोशिश करी। और जहाँ तक कि हम लोग एज एन DSA, क्योंकि हम लोग दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा संभाल रहे हैं, तो हमें ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही बात की आ रही है। एक तो हमको आप लोगों से मीडिया कवरेज चाहिए, इसी तरह भी जितने भी होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर वो लोग हमारे वीडियो को चला रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों को चला रहे हैं, और वहाँ से अनऑथराइज तरीके से जो बाकी और एसोसिएशन है, चाहे वो PPL हो, चाहे वो नोवेक्स हो, चाहे वो IPRS हो या और भी कोई सोसाइटीज़ हों, वो प्रोड्यूसर्स का हक लेके जा रही हैं। हमको चैलेंजेस इस मार्केट में ये आ रहे हैं कि क्योंकि ये सिनी फिल्म का जो 33A के अंदर ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू ऋषिराज जी की बहुत मेहनत से और कुमार जी की बहुत मेहनत से ये 5 साल लगे इनको लाने के लिए। अब मीडिया का फर्ज बनता है कि ये सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तक बात पहुँचाएँ कि ये लाइसेंस लेना मैंडेटरी है उनके लिए, क्योंकि ये आप बिना कॉपीराइट का लाइसेंस लेके अगर आप वो फिल्में प्ले कर रहे हो या कोई भी तरह का कंटेंट प्ले कर रहे हो और ऑडियो वालों को पैसा दे रहे हो, आप प्रोड्यूसर्स को पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो गलत है। हम लोगों ने अभी तक 5 से 7 हज़ार होटल्स को, हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजे हैं, रिमाइंडर भेजे हैं, और सिनी फिल्म ने उन लोगों को लीगल नोटिस भेजे हैं। हमने चीफ मिनिस्टर से लेके कमिश्नर से लेके सारे पुलिस महकमा तक को भी हमने कंप्लेंट्स डाली है। सबका एक ही बात कहना है कि हमारे को नॉलेज नहीं है कि ऐसा कोई कॉपीराइट का एक्ट आया है और ये कोई लाइसेंस इशू है। तो हमारा आप लोगों से मीडिया से खास ये कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। और एक और रिक्वेस्ट है ऋषिराज जी से, कुमार जी से, कि जो यहाँ पर माननीय प्रोड्यूसर्स आए हुए हैं उनकी छोटी बाइट्स ले लें, वो बाइट्स भी लेकर डिस्ट्रिक्ट मीडिया पर डलवाएँ, जिससे कि पूरे भारत में अवेयरनेस फैले कि ये बहुत मैंडेटरी है लाइसेंस लेना और ये कंपलसरी है। क्योंकि अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता तो सेक्शन 33 के अगेंस्ट उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। और भी हम पूरा होप करते हैं कि इस साल बहुत अच्छे कलेक्शन होने की हमको उम्मीद है। और मैं दोबारा से आभारी हूँ ऋषिराज जी, कुमार जी का,
और पवन जी का भी, जिन्होंने मुझे सौभाग्य से अपने साथ बिठाया। एक छोटी जानकारी शेयर कर सकता हूँ। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, जो कुछ जो कलेक्शन हुआ है उसका हम उसमें से एक पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करने की जो योजना बनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कल से शुरू कर देंगे। और आप जानकर खुश होंगे कि पहले इस दौर में भी 850 लोगों को हमारी संस्था से, इससे कंपनी से लोगों को कुछ लाभ मिलेगा इनिशियली। See, one more thing I want to add. This is a pan-India concern because producers are there in South also, as well as East और अपने उड़ीसा वगैरह में बहुत लोग हैं जिनकी बहुत कंसर्न है। छोटे छोटे प्रोड्यूसर बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो इसको हमको ऑल इंडिया लेवल पे करना है और उनकी भी मदद करनी है। तो इसलिए साउथ में भी बहुत काम करने की हमारी इच्छा है। सब लोग मिलकर हम लोग वहाँ पे भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आइए, नाश्ता करिए।